हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरा तीसरा मत व्यवहारिक ज्ञान है, जिसे आप प्रैक्टिकल लाइफ से सीधा रिलेट कर सकती हो और जिसका जवाब तुम खुद अपने मुंह से दे दोगी। तो फिर सबसे पहले आप मुझे बताएं कि लोग अपनी पहली कमाई के साथ क्या करते हैं। लुक, अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, बट मैंने अक्सर देखा है कि या तो लोग अपने माता पिता को सारी कमाई दे देते हैं या उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीद कर तो लाते ही हैं। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है कि माता पिता उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ लेकर ही आएं या सब हमें ही दे दें? नहीं, माता पिता तो केवल इस बात से खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे इस काबिल बन गए कि अब वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे हैं। वे गिफ्ट्स ना भी लाना चाहें तो भी बच्चे की खुशी और भावनाओं का सम्मान कर वह ले लेते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। तुम अब धीरे धीरे बातों को समझने लगी हो। तो फिर हम जीवों के पालनहार जिसने यह सृष्टि बनाई, हम भला उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय भक्ति के। हम जीवों ने सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं। और जब कुछ दे रहे हैं तो उसमें से भी कुछ लोगों को आपत्ति होने लगती है। भगवान शिव या अन्य कोई भी देवता हम भक्तों के लिए तो परमात्मा है। अपनी भक्ति भाव से उन्हें जो कुछ अर्पित करें वह कम ही है। लुक, शिव हमसे थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे दूध चढ़ाओ, मुझे जल चढ़ाओ, मुझे शहद चढ़ाओ। यह तो केवल लोगों की भक्ति भावना है, प्यार है, जैसे बच्चों का अपने माता पिता के प्रति होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो गरीबों में बांट दो, भूखे लोगों को दे दो। तो जनाब, आप एक बात बताएं, जो व्यक्ति एक पत्थर में भगवान को मानकर उस पर श्रद्धा से कोई वस्तु अर्पित करता है, क्या वह किसी भूखे को भूखा देखकर उसे कुछ नहीं देगा? क्या वह व्यक्ति कोई दान पुण्य नहीं करता होगा? क्यों नहीं? जब वह व्यक्ति पत्थर को भगवान मानकर ही इतनी चीजें दे रहा है तो बेशक वह दूसरों के लिए भी करेगा। बिल्कुल सही जा रही हो अब तुम। तो फिर सोचो, जब जेब में खाने के पैसे नहीं होते हैं ना, तो लोगों को मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों का सबसे पहले ध्यान आता है, इस उम्मीद में कि वहां तो खाना मिल ही जाएगा। कितने ही गरीब लोग हैं जो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए इन पवित्र जगहों का सहारा लेते हैं। आखिर यह पैसा आता कहां से है? दान से ही ना। अब आप ही यह बताइए कि दान देगा कौन? जो धार्मिक होगा वो या जो अधार्मिक होगा वो? जब आप खुद ही ढूंढो। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। तुम्हारे इस जवाब ने तो मुझे माता के ऊपर दिए गए सिक्कों के भेंट का भी जबरदस्त रीजन दे दिया है। अभी तो बस सुनती जाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है कहना। भक्तों का दिल बहुत बड़ा है, वो शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाएगा और वही गौ सेवा भी दान करेगा। वह जल भी चढ़ाएगा, वही प्याऊ भी लगाएगा, वह फल फूल भी चढ़ाएगा और वही लंगर भी बंटवाएगा। पर जो अधार्मिक है ना, वह बस फोटो खिंचवाएगा दिखावे के लिए, जैसा कि आजकल के कुछ नेता लोगों को आप जानते ही हैं। वह बस लोगों को उकसाएगा, न खुद भक्ति करेगा न दूसरों को करवाएगा। वह बस करवाएगा तो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा और अपनी रोटियां सिकवाएगा। यही नहीं, वह यह हल्ला मचाएगा कि इस प्रकार दूध बरामद करने से गरीब के बच्चों को दूध नहीं मिलता। मैं गरीब के उन स्वघोषित शुभ चिंतकों से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि आपने उन गरीब बच्चों के लिए क्या किया है? आपने कितनी बार दूध खरीदकर किसी गरीब को दिया है? मंदिर में दूध नहीं चढ़ाया जाएगा तो क्या वह दूध गरीबों को मिलेगा? देखो, लाख पते की बात यह है कि दूध मंदिर में चढ़े अथवा ना चढ़े, उन बेचारे गरीबों को तो वो वैसे भी नहीं मिलना है। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, पर किसी के धार्मिक अनुष्ठानों पर टीका टिप्पणी ना कीजिए। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर ही यही कहूंगा कि मंदिर के अंदर दूध चढ़ाने वालों में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर के बाहर भी खुले दिल से गरीबों को दान देते हैं। रियली, यू आर अमेजिंग पर्सन।
तुमने न केवल मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए बल्कि उन्हें 3 तरीकों से समझाया। तुम जरूर किसी मंदिर में पंडित होगे। मैं उसकी बातों पर इस बार जोर से हंस पड़ा। फिर जब मैं सामान्य हुआ तब बोला, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्चुअली आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। आर यू किडिंग? देखो, बात दरअसल यह है कि इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। मतलब कि आप किस तरह की जिंदगी जीना पसंद करते हो। आप भीड़ में भेड़ बनकर शामिल हो जाना चाहते हो या कुछ अलग करके सबसे अलग आइडेंटिटी बनाकर लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट्स प्रॉपरली। देखो, बात बेहद ही सीधी और साधारण है। मुझे अपनी देश, भाषा और धर्म पर अभिमान है। मैं दिन प्रतिदिन इनके विषय में जानने की कोशिश करते हुए बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। यकीन मानो, मैं इसे जितना जानने की कोशिश करता हूँ, मेरी भूख और भी बढ़ती ही चली जाती है। अच्छा, तो बात यह है कि तुम इसी वजह से हिंदी भाषा को इतना प्यार करते हो, क्योंकि तुम इससे काफी लगाव रखते हो। रही बात धर्म की, तो उसका तो पूरा निचोड़ मैंने तुम्हारे अंदर देख लिया है। लेकिन तुम्हारी एक बात मैं समझ नहीं पाई। अच्छा भला, वो क्या? वो भी लगे हाथ पूछ ही लो। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, एक तेज आवाज आई, चलो चलो, जल्दी से नीचे उतरो। हम लोग कश्मीरी गेट दिल्ली आ गए हैं। 5 मिनट का समय है, जल्दी करो, फिर बस अंदर ISBT में चली जाएगी। जल्दी। ओह माय गॉड, हम दिल्ली आ भी गए और तुम्हारे साथ बातों में पता भी नहीं लगा कि कब पूरी रात गुजर गई। यह जीवन तो एक रेलगाड़ी के सदृश्य है, जो एक स्टेशन से चलकर गंतव्य तक जाती है, न जाने कितने स्टेशनों से होकर गुजरती है। मार्ग में अगणित पथिक आपके साथ हो लेंगे और अगणित सहयात्री आपसे अलग हो जाएंगे। कुछ सहयात्री लंबी अवधि के लिए आपके साथ होंगे, जिन्हें अज्ञानवश हम मित्र रिश्तेदार समझते हैं, परंतु शीघ्र ही वे भी अलग हो जाएंगे। लंबी अवधि की यात्रा भी सदैव मित्रता पूर्वक नहीं बीत सकती। तो कभी कोई छोटी सी यात्रा भी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, संपूर्ण यात्रा को अविस्मरणीय बना सकती है। मैं अब पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और लोगों की भीड़ सामान्य से कुछ ज्यादा थी। सभी अपने ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी की जल्दी ही आने वाली थी, तो कोई लंबी प्रतीक्षा के लिए बाध्य था। हर किसी को अपने गंतव्य तक पहुंचने की सतत बेचैनी थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। मेरी ट्रेन 11:50 पर थी। मैंने वेटिंग रूम में जाकर सुस्ताने का सोचा और उसी तरह धीमी गति से बढ़ चल चला। मैंने जैसे ही वेटिंग रूम का दरवाजा खोला तो यह देखकर अवाक रह जाता हूँ कि अंदर वेटिंग रूम पूरा खचाखच भरा हुआ था। यहाँ किसी मच्छी बाजार की तरह शोरगुल मचा हुआ था। हाँ, वह बात अलग है कि दरवाजे के बंद होने की वजह से वह आवाज उसी कमरे में सीमित रह गई थी। कुछ परिवार छोटे बच्चों की वजह से वहां उस घुटन भरी जगह में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर वहां रुकने के लिए बाध्य थे। फिलहाल मैंने वहां से हटना ही मुनासिब समझा और ऐसी जगह तलाशने लगा जहां चैन से 5 घंटे बिताए जा सके। एक तो रात भर का सफर और ऊपर से पूरी रात उस लड़की से किचकिच करने में पूरा समय निकल गया था। आगे मुझे 1100 किलोमीटर का सफर भी तो तय करना था। हालांकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण मैं लगातार लंबी और दूर यात्रा करने का अभ्यस्त था, परंतु ट्रेन पकड़ने से पहले जो बीच का समय होता है वह बहुत बुरी तरह का उबाऊ होता है। बहरहाल मुझे प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठने की जगह दिखी। मैं जैसे ही वहां पहुंचकर उस जगह पर बैठा ही था कि कहीं से एक लेडी आ धमकी। उन्होंने अपनी मजबूर आंखों से मेरी तरफ देखा। शायद वह मुझसे उस जगह से उठने की गुहार कर रही थी। तभी मेरी नजर उनके कंधे पर गई। कोई दूधमुहा बच्चे को उन्होंने पकड़ा हुआ था।
मैं झट से अपनी जगह से उठा। मेरे उठते ही वह उस खाली जगह पर बैठ गई और उनकी हल्की सी मुस्कुराहट ने मुझे मन ही मन धन्यवाद का संबोधन किया। मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त कैसे गुजारा जाए। तभी मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया। मैं रेलवे के बुक स्टॉल की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में मैं बुक स्टॉल के सामने था। मैंने वहां बैठे शख्स से कहा, भाई कोई अच्छी सी मैगजीन दिखा दो। सर, किस तरह की मैगजीन पढ़ना चाहते हैं आप? तुम ही कोई दिखा दो, फिर मैं उनमें से कुछ छांट लूंगा। उस व्यक्ति ने कुछ 6-7 पत्रिकाएं इकट्ठी की और एक एक करके मेरे सामने रखते हुए बोलता गया, ये लो साहब, सरस सरल ये मनोहर कहानियां देख लो, आपको कुछ जरूर पसंद आएगी। अरे अरे भाई, ये किस तरह की मैगजीन्स दिखा रहे हो? इनके कवर्स इतने बोल्ड हैं तो पता नहीं अंदर क्या होगा। मेरी बात सुनकर वह व्यक्ति हंसता हुआ बोला, फिर आप ही बताओ साहब, आपको किस तरह की चाहिए? हमें तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है ना। मैंने कुछ देर सोचा और चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, कोई बढ़िया सा हॉरर नॉवेल हो तो दे दो, जिसे पढ़ना शुरू करूं तो लंबे सफर का एहसास ना हो। मेरी बात सुनने के बाद वह झुकते हुए अपने स्टॉक से कुछ बेहतरीन किताबों को निकालने लगा। अगले ही पल उसने मेरे सामने एक नॉवेल रखा जिस पर किसी इंसान की खोपड़ी बनी हुई थी और उस खोपड़ी के दोनों तरफ किसी के पांव के निशान मौजूद थे, जो किसी के खून से वह निशान उभरे हुए प्रतीत हो रहे थे। मैंने उस नॉवेल का नाम पढ़ा जो कि ऊपर में ही लिखा हुआ था, खौफ कदमों की आहट। उस नॉवेल का कवर बहुत ही आकर्षक था। उस किताब को मुझे अपने हाथ में पकड़ने में भी सोचना पड़ रहा था। किताब को देखकर लग रहा था कि इसके कवर आर्टिस्ट ने काफी मेहनत की है। मुझे उस किताब को उठाने में संकोच करता देख वह व्यक्ति बोला, क्या हुआ साहब, किस सोच में पड़ गए? देखने में तो यह बड़ी कमाल की बुक लग रही है। कैसी बुक है ये? कहानी सही तो होगी ना, या बस इसका कवर ही बढ़िया है? मेरे एक साथ इतने सवालों को सुनकर वह मुस्कुराने लगा।